दोस्तों, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि कैसे अपने मन में भरी गंदगी को साफ करते थे, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख के जाओगे, इसीलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। दोस्तों, ये बात तो आप भली भांति ही जानते हैं कि जब तक हमारा मन निर्मल नहीं हो जाता तब तक हम ब्रह्मचर्य के उच्च शिखर पर कभी नहीं पहुंच सकते और ना ही ब्रह्मचर्य के आनंद का अनुभव कर सकते हैं। भगवान भी उसी के मन में वास करते हैं जिसका मन निर्मल हो। इसीलिए तो कहा जाता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट चल छिद्र न भावा। हमारे इस पवित्र भारत देश में जितने भी महान ऋषि मुनि हुए, उनका एक ही लक्ष्य था, वो था मन को निर्मल कर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, मने मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण। मन हमारा मित्र भी है और हमारा शत्रु भी। जब हम पूरी तरह से मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमको भटका देता है, और जब हम मन को नियंत्रित करके अपने हिसाब से चलाते हैं तो आप जिंदगी में जो पाना चाहते हो वो सब आपको मिल जाएगा। इसीलिए सबसे पहले मन को परिशुद्ध करो। इसको शुद्ध करने के मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ, इसीलिए वीडियो को पूरा ध्यान से सुने। दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछे कि आप अपने शरीर की सफाई कितने दिन में करते हैं तो आप उत्तर देंगे कि मैं अपने शरीर की सफाई प्रतिदिन करता हूं। और अगर कोई आपसे पूछे कि आप अपने मन की सफाई कितने दिन में करते हैं तो आप असमंजस में पड़ जाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे और आप कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे। मित्रों, यही दुख का कारण है। हम में से 98% लोग ऐसे हैं जो अपने शरीर की सफाई तो प्रतिदिन करते हैं लेकिन मन की सफाई नहीं करते। दोस्तों, अगर मन की सफाई नहीं की गई तो शरीर की सफाई उतने काम की नहीं होती। हम जिस प्रकार मोबाइल चलाते हैं उसमें से कुछ नए नए वीडियोज और कुछ नए नए मैसेज होते हैं, उसमें जो काम के मैसेज होते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद उसमें से 80% मैसेज वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि हम उनको पढ़ चुके होते हैं, फिर वो हमारे किसी काम के नहीं रहते। फिर हम उन मैसेज को डिलीट कर देते हैं मोबाइल को खाली करने के लिए। अगर हम मोबाइल से मैसेज को डिलीट नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा मोबाइल हैंग करने लगेगा और न्यू मैसेज आना भी बंद हो जाएंगे। ठीक यही सिद्धांत हमारे मस्तिष्क का भी है। हजारों हजार हमारे मस्तिष्क में रोज विचार आते हैं, उसमें जो काम के होते हैं उनको हम बुनते हैं, उनका उपयोग कर लेते हैं और उसमें से भी 80% विचार बेकार हो जाते हैं। उन बेकार वेस्टेड विचारों को अगर हम मन से बाहर नहीं करेंगे तो हमारा दिमाग एक दिन कचरा घर बन जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन और असंगत जीवन शैली हमारी हो जाती है। इसीलिए हमें मन की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। दोस्तों, आपने ये तो गौर किया ही होगा कि जितने भी प्राचीन ऋषि मुनि हुए वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान करते थे। कभी आपने इसके पीछे का विज्ञान जानने की कोशिश की? दोस्तों, ध्यान जो हमें अपने आप का अनुभव कराता है, हमको स्वयं की गहराइयों में ले जाता है। ध्यान एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे चंचल मन की चंचलता को दूर कर मन को निर्मल करता है। ध्यान चुंबक की भांति मन में छुपी आसक्ति, काम वासनाओं की इच्छाएं, गलत संस्कारों को मन से खींचकर बाहर कर देता है। इसीलिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनि मन की गंदगी को साफ करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान करते थे। दूसरा उपाय है सत्पुरुषों का संग। कहते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। हम जैसे लोगों के संपर्क में रहते हैं हमारे मन में वैसे ही विचार उठते हैं। इसीलिए हमें कुसंगत छोड़कर सत्संगत में बैठना चाहिए। इससे हमारे विचार शुद्ध होते हैं, मन से कुविचार नष्ट हो जाते हैं। तीसरा उपाय है सद्ग्रंथों का अध्ययन। यदि आपको सत्पुरुषों का संग उपलब्ध नहीं होता है तो आप सद्ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। यह भी सत्य है, हम जैसे ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसा साहित्य पढ़ते हैं, वैसे ही विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। मन में जब अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं तो वो मन में छुपे कुविचारों को नष्ट कर देते हैं। चौथा और सबसे बढ़िया उपाय है स्वयं को व्यस्त रखना। कहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। यदि आप खाली हैं, आपके पास कोई काम नहीं है तो आपके मन में ऐसे वैसे विचार अवश्य आएंगे
पाएंगे। इसीलिए हमेशा स्वयं को व्यस्त रखिए ताकि आपके दिमाग को सोचने का समय ही ना मिले। धीरे धीरे निरंतर व्यस्त रहने से आपका दिमाग विचार शून्य होता चला जाएगा, बुरे विचार बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं और उस वीडियो को लाइक शेयर करके मेरी मेहनत को सफल बनाएं और अपने इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।